अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और ब्लॉग का स्टार्ट वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे कल एंड किया था। तो अभी हम लोग सब खाना खा के निकल गए हैं। मैं अपनी गाड़ी में हूँ अपनी मियाँ के साथ, साथ में मेरी एक बहन और भाई बैठा हुआ है। और मम्मा पापा जो हैं वो हमसे आगे हैं थोड़ा, और एक मेरी बहन उनके साथ बैठी हुई है। अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं ये बात हम सबको पता है, लेकिन मेरे मियाँ को नहीं पता। और मेरे मियाँ भी माशाल्लाह से गोलगप्पे के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। तो बाहर की चीज़ें वो इस तरह से नहीं खाते शौक़ से, अगर उनको गोलगप्पे मिल जाएँ तो वो गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं। और यही वजह है कि वो मुझे भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खा रहे होते हैं। तो हमने कल घर आके यही डिसाइड किया कि इतने मज़े के गोलगप्पे थे और मेरे मियाँ को भी पसंद हैं और उनको मज़ेदार गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है। तो हम कल उनको बिना बताए वहाँ लेके जाएँगे जहाँ से हमने कल गोलगप्पे खाए थे। अच्छा, उनको ना बताने की वजह ये है कि अगर हम उनको बताते कि हमें डीएचए जाना है, खड्डा मार्केट जाना है, वहाँ से खाने हैं गोलगप्पे, तो वो मना कर देते। हम सबको इस बात का आइडिया था कि वो मना कर देते कि इतनी लेट जाना है और दूसरी बार इतनी दूर जाके सिर्फ़ एक गोलगप्पे की प्लेट खानी है, तो वो मना कर देते। इसीलिए बस पापा ने उनसे बोला कि हम सबको कहीं जाना है, जल्दी से खाना खाओ, साथ चलना है। तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है और वो हमारे साथ निकल गए। और मैं श्योर हूँ इस बात की कि उनके ज़हन-ओ-गुमान में ये बात नहीं होगी कि हम उनको क्यों लेके जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं। ख़ैर, उन्होंने मुझसे भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है, ये वो कुछ भी नहीं पूछा, रास्ते में भी बात नहीं की, पूछा ही नहीं उन्होंने कि कहाँ जाना है। बस वो पापा ने कहा चलना है, तो वो चले गए साथ में। जी, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं रिज़वान चना चाट एंड बारबेक्यू पे। और यहाँ पे जो है ना, अभी मैं उतर के आ गई हूँ गाड़ी से बाहर और पापा जाके बैठ गए मेरे मियाँ के साथ आगे फ्रंट सीट पे, ताकि वो दोनों बातें करते रहें। और मैं यहाँ आके मम्मा से अपनी बहनों से पूछ रही हूँ क्या मंगवाएँ, कितना मंगवाएँ। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम 4 प्लेट्स ऑर्डर कर देते हैं गोलगप्पे की। और मैंने एक जो है वो ग्लास ऑर्डर किया है फ्रेश जूस का, ऑरेंज का फ्रेश जूस। और वैसे भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ 6 गोलगप्पे खा सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करके गोलगप्पे कम खा लूँगी, जो कि मुझे इम्पॉसिबल ही नज़र आ रहा है। और मैं उसकी जगह जूस पी लूँगी। और घर से भी मैं कम खा के निकली थी खाना, आप लोगों ने देखी थी मेरी प्लेट लास्ट व्लॉग में। जी, तो मुझे अभी-अभी पता चला कि यहाँ पे पान भी मिलते हैं। और हम बैठे हुए थे, मम्मा ने कहा कि देखो पान भी मिल रहे हैं और पान का पता करो, मीठे पान ले लो। ख़ैर, आप सबको पता है कि मैं शौकीन हूँ काफ़ी ज़्यादा मीठे पान की, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि जो मैं खा सकती हूँ 120 कैलोरीज़ मैं एज़ अ ट्रीट ले सकती हूँ, तो वो मैं उसमें गोलगप्पे खा रही हूँ। तो पान की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने पान अपने लिए नहीं लिया। सिर्फ़ 3 पान लिए हैं, वो भी मेरी मम्मा के लिए और मेरी बहनों के लिए। और जो कल मैंने व्लॉग शेयर किया था ना, तो बहुत से लोग हैं जो इस एरिया के हवाले से जानते हैं, खड्डा मार्केट के हवाले से। और ये जो शॉप है रिज़वान चना चाट एंड बारबेक्यू के नाम से, इनको भी जानते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। तो आप सबके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी कल। और मैं कल यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम नहीं आई, मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ एक दफ़ा। और यहाँ से हमने मिल्क शेक लिया था मैंगो का, और हमने यहाँ से गोलगप्पे खाए थे, लेकिन इस बात को भी तकरीबन 4 साल पहले की बात है ये। तो इसी तरह से आई थी कि मम्मा पापा हम लोग सब साथ थे, तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे लिए, मिल्क शेक पिया। और क्योंकि काफ़ी गर्मियाँ थी, तो मुझे इसलिए याद है कि हमने मिल्क शेक लिया था। और उसके बाद हम अभी आए हैं 4 साल के बाद, तो मुझे पहले वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं याद कैसे थे गोलगप्पे। और अभी के मुझे जो है ना टेस्ट इन गोलगप्पों का ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने गोलगप्पे खाए थे डीएचए में, खड्डा मार्केट में, फलाँ शॉप के। ये बात मुझे याद रहेगी, क्योंकि जहाँ के गोलगप्पे मुझे अच्छे लगते हैं ना, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं वहीं के खाऊँ। मैं हर जगह के खा भी नहीं सकती, क्योंकि हर जगह के इतने अच्छे होते ही नहीं हैं। अच्छा, बिना छोले वाली कौन सी है? आ रही है वो, ये मम्मा को दो। सकीना, तुम ये पकड़ो, ये मिलवा दे। जी, तो मेरी जिस बहन की शादी होने वाली है इंशाल्लाह, तो उसकी ना हमने नाक में नोज़ पिन डलवाई है। और आप सबको पता है कि वो कितनी एहतियात करनी पड़ती है, चने नहीं खा सकते, चने की दाल नहीं खा सकते, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं खा सकते, वरना वो नाक जो है वो पकने लग जाती है और वो फिर तकलीफ़ होती है।
तो इसी वजह से उसके लिए जो है ना एक हमने प्लेट मंगवाई जिसमें हमने चने नहीं डलवाए हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को नोज पिन पसंद है और पहनना भी पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं पहनती हूँ। बहुत बहुत बारीक सी मैंने पहनी हुई है कि वो ज़्यादा नज़र भी नहीं आती, ना ज़्यादा शाइन करती है, लेकिन बस मुझे इतनी ही पतली, इतनी ही बारीक पसंद है। ज़्यादा मुझे मोटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अपने फेस पे। और जब मैंने नोज़ पिन पहनी थी तो मैं भी इतनी एहतियात कर रही थी, ना ही मैं पॉपकॉर्न्स खा पाती थी, ना मैं दाल खा पाती थी, और ना ही मैं इस तरह से चने खा पाती थी। मुझे याद है कि एक टोटका होता था और वो मैंने किया था, उसी से मेरी नाक बिल्कुल ठीक हो गई थी कि घर में जो भी सालन बने उसका जो ऑयल होता है ना, नीचे से ऑयल निकाल के वो थोड़ा-सा मैं लगाती थी नाक पे अपनी, और सब कहते हैं बड़े बूढ़े कि उससे ना वो ठीक हो जाती है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई टोटका है, लेकिन ख़ैर जो बात थी मेरी नाक उसी से ठीक हुई थी और काफ़ी जल्दी मेरी नाक ठीक हो गई थी। ख़ैर बातों ही बातों में सारे गोलगप्पे हम खा चुके हैं, और पानी तो मैं गोलगप्पों का छोड़ती नहीं हूँ ना, ये बात तो ख़ैर आप सबको भी अब पता होगी। और अभी जो है ना बारी है जूस पीने की, तो मैं यहाँ का जूस पी के फिर आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। जी, तो गोलगप्पे की एक प्लेट हमें 120 की मिली है, और जो ये जूस का गिलास है ये 130 या 140 का मिला है हमें। और मैंने लेने से पहले ये बात कंफर्म कर ली थी कि इसमें किसी किस्म की कोई भी शुगर ऐड ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल फ़्रेश है और आपको हम आपके सामने ही निकाल के देंगे इसका जूस। तो ख़ैर यही हुआ कि जूस जो है ना बिल्कुल फ़्रेश हमारे सामने ही इन्होंने हमें निकाल के दिया। और जूस मैं पीने से पहले लेकर आई हूँ अपने पापा के पास, अपने मियाँ के पास, कि आप लोग भी पी लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं पी सकते क्योंकि हमने गोलगप्पे खा लिए हैं। और अभी जो है ना मैं ये पी रही हूँ जूस, और अकेले नहीं पी रही, ज़ाहिर सी बात है, पी के जितना मैं पी सकती हूँ, मुझे जितना अलाउ है, मेरे पोर्शन है, उतना मैं पी के दे दूँगी फिर अपनी मम्मा को, अपनी बहन को, सब थोड़ा-थोड़ा टेस्ट कर लेंगे और ये इसी में ख़त्म हो जाएगा। जी, तो खाना-पीना हो चुका है, पान भी खा लिया, गोलगप्पे भी खा लिया और जूस भी पी लिया। अब जो है ना मैं आके बैठ गई हूँ अपनी गाड़ी में, और अभी हम घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि तकरीबन रात के 11:30 बजे होंगे, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। लेकिन आप अंधेरा देखें, आप सन्नाटा देखें, वरना ये स्ट्रीट लेट नाइट तक आप आते थे ना, तो उसके बावजूद आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता था यहाँ की रौनक देख के। ख़ैर वक़्त और हालात ने ना बस वो सब कुछ दिखाया है, अपनी आँखों से हमने देखा है कि जो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और मम्मा-पापा जो हैं वो अभी हमारे साथ ही हैं, हम साथ ही निकल रहे हैं, और आगे जाके मेन रोड पे शायद वो अपना रूट अलग कर लें, हम अपना रूट अलग कर लें, क्योंकि हमें जो है ना शारे फैसल से जाना है, वो अभी इस वक्त हमें ज़्यादा करीब पड़ेगा, और वो वही उसी रोड से जाएंगे, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाले रोड से। वो तो शुक्र है कि मेरे ज़हन में ये बात आ गई थी कि मुझे घर वहाँ से डायरेक्ट जाना होगा, तो मैंने अपना सारा सामान, अपने कपड़े और जो भी मेरी चीज़ें थी ना, वो सब मैंने पहले ही रख ली थी अपने साथ ही गाड़ी में, वरना ना मुझे बड़ी कोई परेशानी होती, और हो सकता है कि हस्बैंड गुस्सा भी करते कि यहाँ से अभी हम दोबारा कोरंगी जाएँ और वहाँ से फिर हम घर के लिए निकलते, तो हो सकता है कि मियाँ गुस्सा करते। वो तो अच्छा ही हुआ कि मैं भूली नहीं, और बस मेरा दिमाग चल गया उस वक्त। और आज घर जाके मैं कोई कॉफ़ी नहीं पीने वाली, क्योंकि मैंने गोलगप्पे भी खा लिए, मैंने उनका पानी भी पी लिया और साथ में मैंने जूस भी पी लिया है, तो इसलिए मैं कोई कॉफ़ी पीने वाली नहीं हूँ आज। जी, तो बस अब मैं इंशाल्लाह घर पहुँचने वाली हूँ कुछ देर में। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ख़ैरियत से घर पहुंच गई हूँ, और घर आके सारी थकावट, सारा मूड सब कुछ ठीक हो गया है। और घर आके जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे कहीं भी नहीं मिलता। मैं मम्मा के घर से जितनी भी थकी हुई आऊँ, या बाहर कभी शॉपिंग पे जाती हूँ, जितनी भी मैं वापस थकी हुई आऊँ, लेकिन घर आके मैं बिल्कुल ख़ुद को एक्टिव फ़ील करती हूँ, और घर देख के ही ना मुझे सुकून आ जाता है। ख़ैर देखें, मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह सिमटा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड मुझे सेट करना है और कुछ भी नहीं करना। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, अभी मैं घर आई हूँ ना, तो एक और इन्विटेशन आया हुआ है माशाल्लाह से। ख़ैर व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।